हमारी लाइफ में इतने सारे इमोशंस हैं, तो उसमें एक इमोशन बदले का भी है, रिवेंज का। और ये इमोशन बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। ये इमोशन इंसान को उसकी नॉर्मल हद के परे ले जाता है और ऐसे एटमॉस्फेयर से रूबरू करवाता है जिसके बारे में वो कुछ भी जानता समझता नहीं है। इस वजह से चीज़ें जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। तो जब भी इस इमोशन पर, रिवेंज पर कुछ भी इमेजिन किया गया है, कुछ भी लिखा गया है, कोई भी फिल्म बनाई गई है, तो वो भी बड़ी ही, अगर सही से काम हुआ हो तो बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी है। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने, बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स ने इस सब्जेक्ट पर, रिवेंज पर जो है अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, अपने अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन इस पर ख़ास अथॉरिटी है साउथ कोरियन फिल्म मेकर्स की और कुछ हद तक जापानीज़ फिल्म मेकर्स की। और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो पार्क चैन वुक, साउथ कोरिया के महान डायरेक्टर पार्क चैन वुक की। पार्क चैन वुक ने जो रिवेंज पर काम किया है उसमें मेडिटेशन वाली गहराई है और इसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है 2003 में आई उनकी फिल्म ओल्ड बॉय, जो कि उनके वेंजेंस ट्रिलॉजी का हिस्सा थी। 3 फिल्में इसमें थी, सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस और ओल्ड बॉय। ओल्ड बॉय बाय फार मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन रिवेंज फिल्म है। इसकी जो कहानी है, इसका लिखने का क्रेडिट गैरोन सूचिया और नोबुआकी मिनेगिशी को जाता है। और क्या लिखा है इन्होंने, भाई इसके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं इसको डिस्क्राइब कर सकूँ और जस्टिस कर सकूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ट्विस्ट और टर्न्स है इस कहानी में वो अनइमेजिनेबल है। कैसे ये इमेजिन कर लिए गए, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर वो भी अनइमेजिनेबल है। कैसे इन राइटर्स ने इसे इमेजिन किया, समझ के बाहर है। ये कहानी आप कितनी बार भी इस फिल्म को देख लो, ओल्ड बॉय को, ये कहानी जो है इसके अंदर का जो शॉक वैल्यू है वही ख़त्म नहीं होता है। That's why I'm saying that by far this is the greatest revenge film ever made in the whole world. इसके पहले मुझे एक जापानीज़ फिल्म 1962 में बनी थी हाराकिरी, वो बहुत अच्छी लगी थी, रिवेंज फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। मगर ओल्ड बॉय जो है वो किसी और ही लेवल पे चली जाती है। अब रिव्यू है तमिल फिल्म महाराजा का और बात हो रही है साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय की। क्यों? ऑब्वियसली भाई ये फिल्म जो है वो ओल्ड बॉय से इंस्पायर्ड है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िल्म बुरी है और इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर राइटर निथिलन स्वामीनाथन ने पार्क चैन वुक को शर्मिंदा करने का काम किया है, जैसा कि संजय गुप्ता ने किया था जिंदा बना के। स्वामीनाथन की मैं तारीफ़ करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इसे ओल्ड बॉय की स्टोरी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है और ओल्ड बॉय के स्पिरिट को, उस शॉक वैल्यू को बरकरार रखा है, ये बहुत ही कमाल की बात है। इतना आसान नहीं था ये करना, लेकिन स्वामीनाथन ने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्वामीनाथन के फिल्म मेकिंग की भी मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। नॉन लीनियर फॉर्मेट को भी, इतना ज़बरदस्त नॉन लीनियर फॉर्मेट, इतना ख़तरनाक, उसको जिस तरीके से स्वामीनाथन ने हैंडल किया है वो काबिल तारीफ़ है। नॉन लीनियर को इतने अच्छे तरीके से बहुत कम डायरेक्टर हैंडल कर पाए हैं और ख़ास करके ऐसी कहानी में जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बिजी है, बहुत सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, टाइमलाइन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। इसके बावजूद वॉइस ओवर का भी इस्तेमाल नहीं किया है स्वामीनाथन ने। इसके बावजूद भी सब कुछ जो है, जो जिक्सॉ पज़ल के सारे पीसेस जो है वो अपने आप एक जगह जमा हो जाते हैं और चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ जाती है और समझ में भी आती है उसके शॉक वैल्यू के साथ। ये बहुत ही कमाल की बात है और इसका क्रेडिट स्वामीनाथन को जाता है। इसके लिए स्वामीनाथन की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। विजय सेतुपति फिल्म की जान है, विजय सेतुपति फिल्म की आत्मा है। विजय सेतुपति के बारे में जो चाहे कह लो, लेकिन उनके टैलेंट के साथ जस्टिस करने वाला कोई सेंटेंस मैं फ्रेम नहीं कर सकता हूँ। ही इज़ सो गुड। इंस्पेक्टर वरदराजन का कैरेक्टर प्ले किया है नटराजन सुब्रमण्यम ने और उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अनुराग कश्यप का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अनुराग कश्यप ने एज एन एक्टर मुझे कभी भी इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन यहाँ इस फिल्म में वो करते हैं। स्वामीनाथन ने उनसे बड़ा ही कंट्रोल्ड और रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस निकाला है। हालांकि क्लाइमैक्स का सीन आपको एहसास दिला देता है कि एक बड़े कैलिबर के एक्टर की ज़रूरत थी। ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग फिल्म। थोड़ी बहुत लाउड हो जाती है और कहीं कहीं से थोड़ा बहुत मेलोड्रामा घुस जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ओल्ड बॉय के एकदम टक्कर की फ़िल्म थी। इतना अच्छा स्क्रिप्ट है फिल्म का और इतने अच्छे तरीके से उस स्क्रिप्ट को जो है एग्जीक्यूट किया गया है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर
निथिलन स्वामीनाथन। तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल ये फिल्म ज़रूर देखिए।